अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में हम बात करेंगे सनातन धर्म के भविष्य की। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहा है और हम आपको बता दें कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म किसी विशेष हिंदू धर्म को लेकर के नहीं बना है। इसमें देश के 25 धर्म, दुनिया के 25 धर्म शामिल हैं, जिसमें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ऐसे ही दुनिया के 25 धर्म शामिल हैं। और भारत उस विचारधारा में विश्वास रखता है कि वो सारी दुनिया को, सारे विश्व को एक परिवार मानता है। लेकिन मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि हमारे देश की सनातन संस्कृति का ह्रास करने के लिए कुछ लोग लगे हैं जो कि तथाकथित हैं और जो हमारे धर्म को और हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप देश की सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति और हिंदू संस्कृति, जिसको लोग हिंदू शब्द कहते हैं, दरअसल ये हिंदू एक बहुत छोटा सा शब्द है। हिंदू संस्कृति कोई नहीं है, सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति सबको साथ ले करके चलने में विश्वास रखती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो लोग सनातन धर्म का उद्देश्य नहीं समझते, सनातन धर्म का मतलब नहीं समझते, उन्हें समझाएं। देश में किसी भी तरह की वैमनस्यता ना फैलाएं, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहें, क्योंकि अगर आपका अस्तित्व खतरे में पड़ गया तो फिर इस सनातन संस्कृति को बचाने का जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जो सनातन धर्म में एक धर्म है हिंदू धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, उसमें इतनी योग्यता है, इस धर्म के लोगों में इतनी सहनशीलता है कि इसी धर्म के लोग जो है वो दुनिया के सारे धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि इनमें सहनशीलता बहुत अधिक है। तो आज अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है सनातन धर्म की। तो सनबेत्रा अशोक जी, सनातन धर्म पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप भी कहते हैं कि अगर सनातन धर्म का उदय होगा तो भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। आप ये बताइए कि 2019 तक जो सनातन धर्म का भविष्य है, और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का जिस तरह से परचम लहराया है और जिस तरह से आज देश, जो भारत देश है, उसकी जो छवि विदेशों में बनी है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से और उनकी विचारधारा की वजह से बनी है। आपको क्या लगता है कि 2019 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश की सनातन संस्कृति को किस तरह से विश्व में फैला पाएंगे? आप क्या देखते हैं भविष्य? हमारे दर्शकों को ये बताइए। देखिए, 2019 तक के लिए सनातन धर्म का आपने बहुत बढ़िया प्रश्न जो किया है। अभी जो 17-18 जो नवा संवत जो चढ़ा है, उसमें देश जो वर्ष के जो राजा हैं वो मंगल हैं और मंत्री जो हैं वो बृहस्पति हैं। तो सनातन धर्म का अगर अंक शास्त्र के हिसाब से हम अगर गणना करते हैं तो सनातन का नंबर बनता है 17 और धर्म का नंबर बनता है 1, 7 और 8 और 1 9, टोटल बनता है 9। तो 9 जो है एक गॉड नंबर माना जाता है, 9 को गॉड नंबर माना जाता है। और 9 की सबसे बड़ी खासियत होती है इसको आप किसी भी नंबर में जोड़ लो वही नंबर नज़र आता है। दूसरा, इसको कितना भी मल्टीप्लाई करें टोटल 9 ही रहेगा, क्योंकि वर्ष का राजा मंगल है। मंगल का रंग यही लाल रंग है, भगवा। बृहस्पति का भी रंग जो है पीला और ऑरेंज कलर बनता है। और जैसा कि मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि 19 तक आपके भारतवर्ष में 70% घरों के ऊपर आपको भगवा नज़र आएगा। उसका भी कारण ये है कि देश अब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और सकारात्मक सोच को अगर आप वाकई में चाहते हैं तो उसके लिए आपको सकारात्मक ऊर्जा जो है ऊपर से प्राप्त होगी। अगर आप अपने घर के सर्वोच्च स्थान पे, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जो आपका वाटर टैंक होता है ऊपर, उसमें जो आपका पाइप होता है लोहे का, उसके साथ 21 फीट या 11 फीट के लोहे के पाइप में
21 फीट वाले में 2.25 मीटर लंबाई में 1 मीटर अर्ज, और 11 फीट वाले में 1.25 मीटर लंबा और 1 मीटर अर्ज का अगर भगवा ध्वज लगाते हैं तो आपके परिवार को, आपके घर को, या जिस संस्थान पे आप लगाते हैं उसको देव योग से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे देवी देवता आकाश मार्ग से विचरण करते हैं, और सनातन धर्म जो सबसे आदि है, आदि सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसके जो चिन्ह हैं उनको अगर आप अपने घरों पे स्थापित करते हैं तो वहाँ पर वो सकारात्मक ऊर्जा, वहाँ पे आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में आपके जो कार्य नहीं हो रहे होते हैं, घर में संपन्नता आती है, आपके रुके कार्य बनते हैं, कहीं बच्चों की शादी नहीं हो रही है वो होती हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए उसके दिमाग में पॉजिटिविटी आती है और वो फोकस्ड एफर्ट से आगे बढ़ता है। तो ये सारे काम होते हैं। अब इन चीज़ों को पहले नहीं बताया जा रहा था, आपको बताया जा रहा, आप इसको आप करके देखिए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आप लगाइए और उसके बाद फिर आप रियलाइज़ करेंगे जो कहा है वो सही कहा है। सन्मित्रा अशोक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भगवा ध्वज, यानी भगवा ध्वज जो है, भगवा ध्वज से जो ऊर्जा मिलती है, इसके महत्व के बारे में अभी आपने बताया। आप हमें ये बताइए कि भगवा ध्वज अगर हमारे दर्शक लगाना चाहें तो उसको लगाने का क्या सही विधि क्या है और उसे कब लगाया जाना चाहिए? किसी भी शुभ तिथि में, किसी भी अभिजीत मुहूर्त में, किसी भी दिन आप इसको स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने की विधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप नवग्रह की पूजा करवाइए, ध्वज को स्थापित करिए और उसके बाद कन्या पूजन करिए, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है धर्म रक्ष रक्षति, आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में लाने का एक और छोटा सा मैं साथ देता हूँ। जैसे ही आप ऊपर भगवा ध्वज स्थापित करते हैं तो आपके पूजा स्थल में एक 30 इंच की कृपाण खड़क वो आपको स्थापित करनी है। उससे आपको बहुत पॉजिटिव शक्ति जो है आपके घर में रहेगी, आप हमेशा वाइब्रेंट रहेंगे और छोटी मोटी चीज़ों से आप नहीं घबराएंगे। छोटी मोटी नेगेटिव जो एनर्जीज हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप लगा के देखिए, फिर इसका चमत्कार आपके सामने आएगा। तो क्या हमारे जो गैर हिंदू भाई हैं, यानी जैसे इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, तो क्या वो लोग भी भगवा ध्वज लगा करके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पा सकते हैं? देखिए, जो रिजल्ट है, किसी चीज़ का रिजल्ट है, वो आदमी विशेष पे थोड़ा ना होता है, व्यक्ति विशेष पे तो नहीं है। जो मुस्लिम विचारधारा है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, बाकी विचारधाराएं हैं, तो उस विचारधारा के लोग भी अगर करते हैं तो उनको रिजल्ट मिलेगा। लोग कर रहे हैं, दे आर कमिंग बैक टू बेसिक, करते हैं, फिर उसके बाद अपना उनकी सोच ही बदल जाती है। सन्मित्रा अशोक जी, क्या आपको लगता है कि आपकी भविष्यवाणी सच होने जा रही है? जैसा कि आप कह चुके हैं कि श्री राम मंदिर के निर्माण में हमारे मुस्लिम भाइयों की भूमिका सबसे अधिक होगी। ये भविष्यवाणी हमने 6 दिसंबर 2016 को की थी, लेकिन अभी हाल ही में एक खबर आई कि जिस तरह से अयोध्या में 1000 मुस्लिम लोग 1000 ईंट लेकर के पहुंचे थे और उनकी ये मांग थी कि श्री राम मंदिर का निर्माण हो। और अभी समाजवादी पार्टी के ही एक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आपको क्या लगता है कि ये समय आ गया है कि मुस्लिम भाई स्वयं आगे आकर के इस राजनीतिक मुद्दे को खत्म करके और स्वयं इस बात की वो साक्षी हैं, स्वयं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन धर्म के नाम पर अब इस देश को कोई नहीं तोड़ सकता? आपको क्या लगता है कि आपकी भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया है? बिल्कुल। देखिए, हमने जब भविष्यवाणी की थी तो दूर दूर तक ऐसा सोच भी नहीं था कि कोई भी, जैसी राजनीति चल रही है, जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, जिस तरीके से ध्रुवीकरण के लिए ये लोग जो हैं बोल रहे थे, लेकिन ऐसा किसी की सोच में भी नहीं था कि 1000 लोगों की मानसिकता, ये तो शुरुआत है। आपको जो उसकी प्रोडिक्शन जो है राम मंदिर की, वो तो थोड़ी डिलेड है, समय लगेगा,
लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। प्रेडिक्शन के बाद शुरुआत तो सकारात्मक दिशा में शुरू हो गया काम। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट और आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक जब अपनी प्रतिक्रिया ईमेल के जरिए या अपने संदेशों के जरिए देते हैं तो उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर भी एक राजनीतिक सवाल पूछा था। सनबित्रा अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कि दर्शकों का प्रश्न है, कि क्या 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी जो हमारे मुस्लिम भाइयों हैं उनका क्या एक समर्थन हासिल कर पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, जो 3 तलाक का जो मुद्दा है, इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अन्याय है एक स्त्री जाति के साथ में। स्त्री जाति के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। कितना प्रेशर में, कितना दब के जीना पड़ता होगा, आप इस चीज़ को सोचिएगा। और हिंदुस्तान में तो हर एक को एक जैसे अधिकार हैं। तो बीजेपी ने ये जो चीज़ उठाई है, ये बहुत ही सोच समझकर और कल्याणकारी, स्त्री जाति के लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम है और इसका बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है, इस चीज़ को ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये सुधार जो है आगे चल के बहुत बहुत बड़ा कदम होगा बीजेपी के लिए और देश के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। जी, तो जैसा सनबित्रा अशोक जी का कहना है कि जो 3 तलाक का मुद्दा है उस पे सनबित्रा अशोक जी ने क्या होगा बीजेपी का रुख और किस तरह से उसको सभी का समर्थन मिलेगा, इस बारे में बता रहे थे। सनबित्रा अशोक जी, अब एक बार फिर चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका क्या मुख्य मुद्दा राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम ही होगा? जैसा कि मैंने अभी बोला है कि 2019 का जो चुनाव होगा वो देश हित, राष्ट्र हित, देश प्रेम से ओतप्रोत होगा। प्रोग्रेस तो, भारत प्रोग्रेस के रथ पे तो, रास्ते पे तो चल ही पड़ा है, लेकिन देश हित और राष्ट्र हित के लिए जितना खुलकर लोग अब आगे आएंगे, जो जनादेश अभी प्राप्त हुआ है, और ये और बढ़ चढ़ करके होगा। जी, तो जैसा सनबित्रा अशोक जी का कहना है कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव होगा उसका मुख्य मुद्दा होगा राष्ट्र प्रेम। और मित्रों, अगर आप देश से प्रेम करते हैं तभी आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप भारत का परचम दुनिया में लहरा सकते हैं। और अगर आप सनातन संस्कृति के अर्थ को समझ जाएंगे तो जो धर्म का जो भेदभाव है, जो अलगाववादी जो एक विचारधारा पनप रही है, जो देश में एक दूसरे धर्म को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है जैसे लगता है कि वो किसी और ग्रह से आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश की कुछ सियासी पार्टियां भी इसी रंग में रंगने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप अब जागरूक हो जाएं, धर्म के नाम पर विभाजन बिल्कुल नहीं होगा। एक बार देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया, जिसकी सजा आज तक भुगती जा रही है। तो अब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर और रंग के नाम पर जिस भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, इससे बिल्कुल अगर आपको दूर निकलना है तो सनातन धर्म के अर्थ को समझिए। हमारा चैनल देखते रहिए, व्हाट्सएप नंबर पर अपने संदेश और सुझाव प्रसारित करते रहिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है। हमारा ईमेल आईडी है akhandmanthan@gmail.com। इसके अलावा आप फेसबुक पेज जो अखंड मंथन के नाम से है और ट्विटर हैंडल भी हमारी अखंड मंथन के नाम से है, इससे भी जुड़ करके आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। और दर्शकों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे जितने भी दर्शक अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे और उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल को अपना अमूल्य सुझाव दिया है, अपना अमूल्य समय दिया है। तो अखंड मंथन की इस अखंड मुहिम में सनातन धर्म की संस्कृति को देश और विदेश में लोकप्रिय बनाइए और भारत को नंबर 1 बनाने में अभी से जुट जाइए। अखंड मंथन देखने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।